हेलो नमस्कार भाइयों, मैं हूं रंजीत मौर्य। आज हम सभी स्टूडेंट और टीचर्स के द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है #जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट। तो आप भी उसका भागीदारी बनिए और इस भागीदारी के माध्यम से जो कैंपेन चल रहा है उसका इंपॉर्टेंस जान लीजिए। इस अगर आप लगातार इसको ट्रेंडिंग में करते हैं तो गवर्नमेंट के नज़र में आने के बाद जरूर इस रेलवे स्टूडेंट के प्रति गवर्नमेंट ये सोचेगी और कुछ अपना डिसीजन लेगी। तो मैं आपको आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको मैं कुछ स्टूडेंट का दर्द सुनाने वाला हूँ। आप उन स्टूडेंट का दर्द सुनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइए ताकि आज के बाद से कभी भी गवर्नमेंट किसी भी स्टूडेंट के ज़िंदगी से ना खेले, क्योंकि ज़िंदगी से खेलने का अधिकार उस गवर्नमेंट को नहीं है। आप जॉब दीजिए बच्चों को, जितना से ज़्यादा आप जॉब देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टूडेंट से मिलते हैं और फिलहाल अभी जो हमारे पास खड़े हैं वो शेखर जी हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर जो रेलवे गवर्नमेंट के प्रति जो हम सभी स्टूडेंट के प्रति जो नज़रिया है वो क्या है। तो चलिए शेखर जी आप बताइए जरा कि रेलवे गवर्नमेंट आखिर हम लोग के साथ ऐसा क्यों कर रही है, उनको क्या सुधार करना चाहिए। सर, रेलवे गवर्नमेंट को ये सुधार करना चाहिए कि टाइम से जो वैकेंसी दिए थे उस टाइम से एग्ज़ाम ले और टाइम से हम लोग का सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करे और सब हमको नौकरी मतलब टाइम से दे। और अच्छा, तो मतलब कि आपको क्या लगता है कि जो कैंपेन चलाया जा रहा है इसका बेनिफिट होगा हम लोग को? कैंपेन जरूर बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर रेलवे मिनिस्ट्री अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग को फिजिकल भी और करना पड़ेगा। इससे अगर नहीं करेंगे, इससे अगर सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग को फिजिकल के लिए और हम लोग को फिर अच्छा से तैयार होकर के फिजिकल के प्रोटेस्ट करना फिर जारी करेंगे। मतलब कहने का मतलब कि आप किसी भी हाल में आप गवर्नमेंट से लड़ेंगे और लड़कर अपना अधिकार को मांगेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बात करते हैं, चलिए यहीं पे खड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार। चलिए अब हम जितेंद्र जी से बात करते हैं कि इनका ओपिनियन क्या है कि आखिर ये जॉब का जो प्रक्रिया चल रहा है उसमें गवर्नमेंट हम लोग के साथ ऐसा क्यों कर रही है। ऐसा सर, ये देखिए, रेलवे जो है सर 2019 में भरा है और आज तक खींचे है। लेकिन समझिए कि एक लड़का के कितना मतलब उसका एज जा रहा है, उसके प्रति दिन भर पढ़ना, अपना लगन मेहनत करना, अपना गार्जियन से पैसा लेकर वो पढ़ाई के लिए यहाँ रहता है, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। सरकार सोई हुई है। सरकार चाहती है कि हम वैकेंसी ना दें, वो चाहती है कि हम बच्चे लोगों को ना अपना जॉब दें। मतलब आपके कहने का मतलब कि सरकार ये चाहती है कि युवाओं बेरोजगार रहे और हम राज करें, है ना। तो इस चीज को हम लोग को हटाना है और इसीलिए मतलब कि ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है #जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट, तो क्या आप इस कैंपेन का भागीदारी है? एकदम 100%। चलिए बहुत अच्छी बात है, लगातार बने रहिए और हम सभी लोग हमेशा इसी तरह से आपके लिए मतलब बिजोड़ लगे रहेंगे। तो अगले स्टूडेंट से बात करते हैं। आइए हमारे साथ नवनीत जी हैं, जरा बताइए आप भी अपना जो विचार है वो रखिए कि आखिर क्या सुधार होना चाहिए इस एग्जाम शेड्यूल में। एग्जाम का थोड़ा लाउडली बोलिए, सब लोग सुनेंगे। 2019 में आया था। इसके बाद इसका फॉर्म भरने के बाद एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका था। सर राजनीतिक मुद्दा बन गया। इसके बाद 19 का फॉर्म भरा, हम लोग को लगा नहीं 6 महीने के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के रेलवे मिनिस्टर जो समय पीयूष गोयल थे उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया था। उसमें विधानसभा लोकसभा में बोले थे कि कोई भी रेलवे का वैकेंसी एग्जाम अब 6 मंथ में क्लियर हो जाएगा। तो हमको लगा था कि मतलब एग्जाम ले लेंगे, पर इसके बाद वह एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह चुका है और 3 साल हो गया अभी तक किसी एग्जाम नहीं हो पाया। मतलब कहना चाह रहे हैं कि 2019 में लगता है कि चुनाव वगैरह भी था, नहीं? हाँ। उस चुनाव का राजनीतिक मुद्दा था, लोकसभा चुनाव था और वहाँ पे लोगों सभी स्टूडेंटों का कहना ये है कि वो एक चुनावी मुद्दा था और मुद्दा मतलब लोगों को बहलाया फुसलाया गया और बहला फुसला करके लोगों से वोट लिया गया। युवाओं ने पूरा भरोसा किया और भरोसा करके उनको वोट दिया और वोट देने के बाद युवाओं का ये हाल है कि वही कहते हैं कि पकौड़ा तो लिए तो इधर बेचिए, तो कुछ स्टूडेंट इधर उधर भागे चल रहे हैं। मतलब रोजगार की कोई गारंटी ऐसा नहीं लगता है, नहीं। तो हम सभी स्टूडेंट मतलब कोशिश कर रहे हैं सब लोग के रोजगार मिले ही मिले। चलिए अगले कुछ जानते हैं हम लोग कि अगले जो हमारे पास हैं उनका ओपिनियन क्या है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो ग्रुप डी का जो फॉर्म भरते हैं वो मिडिल क्लास के लोग फॉर्म भरते हैं। अच्छा, इस उम्मीद में भरते हैं कि मेरा परिवार आगे बढ़ेगा, पर जो सरकार जो भी है, मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स तो बात नहीं करता, फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी वैकेंसी निकालते हैं टाइम पर निकालिए, क्योंकि किसी का उम्र घट रहा है, किसी का उम्र मतलब चले जा रहा है, बस इससे और कोई खतरा नहीं है। मतलब कि एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि इतने तारीख आपका एग्जामिनेशन होगा, इतने तारीख आपका आंसर की जारी होगा, इतने तारीख आपका रिजल्ट होगा, इतने से इतने मंथ के बीच में आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो क्या ऐसे करने से लोग में उत्साह जगेगा? उत्साह बहुत ज़्यादा जगेगा, मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा जगेगा और लोग बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन भी करेंगे और बिजोड़ प्रिपरेशन करेंगे। मतलब उनको फिक्स रहेगा कि नहीं इतने तारीख को डेट में एकदम जॉब आना है, इतने से के बीच में रिजल्ट आना है, तो मतलब बेहतरीन प्रिपरेशन भी करेंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग मिलते हैं। आइए जेपी जी आप भी कुछ हमें सजेशन दीजिए लोगों को कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। चलिए आज हम लोग
करीब 1000 दिन हो चुके हैं फार्म भरे हुए। ऐसे हम लोग ट्यूटर कई बार कर चुके हैं। आज देश के तमाम शिक्षक छात्र इस महाआंदोलन के भागीदारी बन रहे हैं ताकि एक बड़े स्तर पर उस बड़े सरकार को आवाज़ जाए और हमारी बात को सुने। इसके लिए हम लोग देश के तमाम शिक्षक और विद्यार्थी एक बड़े स्तर पर इस आंदोलन को आज डिजिटल माध्यम से हो रहा है। अगर इस बात को अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग फिजिकल तौर पर देश के तमाम बेरोजगार विद्यार्थी युवा एक बड़े स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि उस सोए हुए सरकार को उस कानून तक आवाज़ जाए और हमारी बात को सुने। आज एक बेरोजगार विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनका एक अलग मेहनत होता है जो अपने माता पिता के आस को विश्वास को दिन रात मेहनत कर अपने पैर पर खड़ा होने के लिए मेहनत करते हैं और इसके लिए हम लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। चलिए, तो मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पेरेंट्स का जो विश्वास हमें स्टूडेंट के प्रति है वो ये है कि मेरा बच्चा अच्छा से प्रिपरेशन कर रहा, अच्छा जॉब करेगा, मतलब एक अच्छा मतलब परिवार बनेगा। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट उसमें बाधा बन रही है, जो कि शेड्यूल तो जारी कर रही है, हम लोग को बाधा मसला तो रही है, लेकिन हम लोग को प्रॉपर वे में एक जॉब देने की प्रक्रिया को अच्छे से निभा नहीं रही है ना, यही कहना चाहते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर हैं, धीरे धीरे मैं आपको सभी लोगों से परिचय कराऊंगा और बात कराऊंगा कि ताकि आप भी जानिए कि हो सकता है कि कहीं आपके समय में भी ऐसा हो सकता है। लोगों का एज खत्म होते जा रहा है, जैसे जैसे एज खत्म होते जाएगा वैसे वैसे लोड बढ़ते जाता है, जिम्मेवारी भी बढ़ते जाता है, ताकि एक टेंशन हो जाता है, लोगों का प्रिपरेशन का जो लेवल है वो भी कमने लगता है। लेकिन कहने का मतलब है कि सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ वो अपने जॉब रिक्रूटमेंट को वो लॉन्च करे और बच्चों को अच्छे से जॉब दे। तो चलिए आज हम बात करते हैं। चंदन जी अभी हमारे पास है, आप भी अपना ओपिनियन बताइए कि आखिर हम लोगों के साथ ऐसा क्या हो रहा है। देखिए, जैसे हम लोग एक गांव से बिलोंग करके एक मिडिल क्लास की फैमिली के स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग ज़्यादा सोचते हैं कि कंपटीशन में जाए, जैसे डिफेंस लाइन हो, रेलवे हो, तो हम लोग इसलिए भरते हैं कि ताकि समय से एग्जाम फॉर्म भरा जाए तो समय से एग्ज़ाम भी हो। तो हम लोग चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर हो, लेकिन इस चीज़ को एक पॉलिटिक्स के माध्यम से लेकर इसको 6 महीने की जगह पर 3 साल लगा दिए। अब इसी चीज़ को सक्सेस करने के लिए या इसको सुनवाई करने के लिए हम लोग सरकार से कई बार ट्विटर कैंपेन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। जिससे कि हम लोग टीचर भी सपोर्ट करते हैं, स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के टीचर भी बहुत तरह के स्टूडेंट बने सपोर्ट करते हैं। अच्छा चंदन जी, अगर आपसे हम एक सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे आप बता रहे हैं कि हम सभी स्टूडेंट ने हमारे भारत में जितने भी बड़े बड़े शिक्षक हैं, जितने भी शिक्षक हैं, छोटे बड़े, सभी लोग बार बार ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं नहीं जी। तो जो बार बार जो ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, क्या उस समय कुछ रिजल्ट आया था? जी नहीं, उस समय में रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग अभी जो कर रहे हैं इसमें भी हम लोग को कुछ रिजल्ट नहीं आया। इसी चीज़ को हम लोग मैंने आगे बढ़ाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि सभी मिलजुल कर एक प्रोटेस्ट करें, डिजिटल प्रोटेस्ट करें, और अगर नहीं होगा तो हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे, जिससे कि सरकार को कानों तक सुनाई देगी। चलिए, मतलब कि डिजिटल प्रोटेस्ट अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम सभी लोग जितने भी बेरोजगार युवा हैं हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे, लेकिन किसी भी हाल में अपना जॉब लेकर ही रहेंगे। तो चलिए आगे और भी स्टूडेंट हैं, उनसे मिलिए और आखिर वो अपना देखिए, आप देख रहे हो कि हर स्टूडेंट का दर्द अलग अलग है, हर स्टूडेंट का दर्द अलग अलग है और हर स्टूडेंट से मैं शेयर करवा रहा हूँ और आपको तक पहुँचवा रहा हूँ ताकि आप भी जानिए, कहीं आपके साथ भी ऐसा नहीं हो। कुछ न कुछ आपको करना ही पड़ेगा, मतलब कि अपने हक के लिए जो लड़ाई है वो लड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए हम इनसे मिलते हैं और आगे बात करते हैं कि इस ट्विटर कैंपेन के माध्यम से जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा, इनका क्या कहना है? आज बहुत दुखद बात भी है हम लोगों के लिए, पूरा फैमिली में मतलब जितने भी इंडिया के जितने भी राज्य हो, कोना हो, गांव ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हों, सबके लिए काफ़ी मतलब बहुत बैड मैसेज है हम लोगों के लिए कि 2019 का वैकेंसी अभी तक एग्ज़ाम सरकार कंडक्ट नहीं करा पाई। इसके लिए पूरे जवाब दे ही जाता है सरकार को
जो सत्ता पक्ष में भी सरकार बैठे हुए हैं उनका जवाबदेही बनता है कि समय से एग्जाम लें, चाहे रेलवे मिनिस्ट्रियल हो या पीएमओ कार्यालय का कोई भी मंत्रालय का वहाँ का जो मेंबर हो, उनको हर एक स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम है, क्या कि आप हम लोग सबको जानते हैं यहाँ पर जो भी रेलवे की तैयारी करता है, चाहे मतलब जनरल कभी तैयारी हो चाहे किस तरह तैयारी हो, सब मध्यम मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो तैयारी करते हैं। काफ़ी हम लोग किसान परिवार से हैं, किसान परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। किस तरह से हम लोग को जो गार्जियन होते हैं एक नया टारगेट के साथ एम के साथ भेजते हैं, भरोसे के साथ भेजते हैं कि जा रहे हैं बच्चा को भेजेंगे तो आगे चलकर मतलब एक पैर का मेरा सहारा बनेगा। बाकी जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका जवाबदेही पूरी सरकार को जाती है। मतलब चाहे सत्ता पक्ष में हो या सत्ता विपक्ष में हो, सबका जवाब बनता है कि इसके आवाज़ खिलाफ आवाज़ उठाएं। नहीं अगर ऐसा होता है तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम बार बार सरकार को संदेश यही देना चाहते हैं, चाहे रेल मंत्री पीयूष गोयल, पहले तो जो फॉर्म आया था उसमें तो मुख्यमंत्री रेलवे मंत्री थे पीयूष गोयल साहब थे, अभी वर्तमान में अश्विनी वैष्णव साहब हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि सर बच्चों का आवाज़ जो बार के बार जो हम लोग डिजिटल माध्यम से हम लोग जो कंपेन कर रहे हैं, काफ़ी पीसफुली कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, मतलब हम लोग इसमें कोई गैदरिंग नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार को इससे कान तक आवाज़ नहीं देती है मतलब तो हम तो पूरा ओपन चैलेंज कर रहे हैं भाई कि हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। इसके लिए हमको जो भी करना पड़े, लाठियाँ खाना पड़े लाठियाँ भी खाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पहले लास्ट में हम लोग का एक हम लोग है कुछ पैसा कि हम लोगों का पैसा है नहीं कि हम लोग मतलब बहुत बड़ा अमाउंट लगा के बिजनेस हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं। मतलब हम लोग किस परिवार से हैं, अभी देखने चाहते थे आप एमएससी जो कर किसी कानून था, साल भर का नतीजा था, मेहनत किया, कानून को वापस लिया, सरकार मजबूर हुई अंकन में, उसी तरह से हम लोग भी करेंगे। अगर हम लोग को धरना साल भर देना साल देना पड़े मतलब देंगे। बस इसमें भलाई सिंह सरकार को है कि हम लोग को बात को ट्विटर के माध्यम से जो भी कर रहे हैं, डिजिटल के माध्यम से कर रहे हैं, इसको आज हम लोग कर रहे हैं, 10 से 15 दिन के बाद में इसको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, यस और नो। अगर लेना है तो एक रेलवे कैलेंडर जारी कर दीजिए कि इतना तारीख के बीच में हम एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। अगर नहीं करवाते हैं उसका भी आप जवाब दे दीजिए कि हम नहीं करवाएंगे, हमें इसमें हम अभी मतलब टाइम लगेगा, वो भी अपना क्लियर कर दीजिए। अगर आप इसका जवाब अगर 10 से 15 दिन के अंदर में नहीं कुछ आता है तो हम लोग तो भाई अपना जितना भी विद्यार्थी है, चाहे पटना का हो चाहे बिहार का किसी पूरा भारत के किसी कोना के विद्यार्थी हो, मतलब हम लोग सब मिलकर जितने भी सारे संस्थान चलता है, चाहे कोटा में चले, चाहे आपको पटना में चले, चाहे इलाहाबाद में चले, जहाँ भी हैं हम लोग सब मिलकर उनसे बात कर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, संगठन बनाएंगे और मिला के बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे। और सरकार इससे भी लाभ भी नहीं सुनती है तो हम लोग को दिन 2 महीना 3 महीना जितना भी प्रोटेस्ट करना पड़े हम लोग करेंगे, मतलब डरेंगे नहीं। इसलिए हम वार्निंग देना चाहते हैं, वार्निंग की बात नहीं है, हम मतलब दहे दिल से कह रहे हैं कि सर आप मेरी बात को सुन लीजिए। और जितने भी बच्चे हैं उनसे भी कहना चाहते हैं कि डरिए मत, काहे कि भाई सत्ता डेमोक्रेसी है, हम लोग का लोकतंत्र का आदत, लोकतंत्र का जो है कहने का मतलब है कि सबको हक बनता है कि स्वतंत्र लोकतंत्र डेमोक्रेसी का आवाज उठाएं। है कि हमारा भी जितना अधिकार है, जैसे आप पीएम है तो आपका अधिकार है कि हम प्रधानमंत्री बन गए तो हम लोग भी अधिकार है कि भाई रेलवे जॉब ले लें। बाकी सरकार इस बात को नहीं सुनती है तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप बात को ध्यान से सुनिए। और हम लोग जो ट्विटर कंपेन 7-8 बार हम लोग ट्विटर कंपेन कर चुके हैं। चलिए पानी के साथ मैं गिनाना चाहता हूँ। चलिए कहने का मतलब है कि किसी भी हाल में हम लोग जॉब लेंगे। और अभी हमारे साथ है दिनेश जी, तो देखिए इनके साथ भी इनसे भी कुछ बातें सीधे करते हैं कि जो अभी देखिए अभी फ़ोन लिए हुए हैं और फ़ोन लेकर के ट्विटर पे #जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट का जो कैंपेन चल रहा है उसका बहुत भरपूर भागीदार है। तो इस तरह से देखिए लगातार चल रहा है। तो आखिर आप बताइए कि आपको क्या उम्मीद है, अगर ट्विटर से आखिर क्या उम्मीद है, क्या कैंपेन चलाने से कुछ रिजल्ट मिलेगा? क्योंकि अभी पीछे बता कर गए कि पिछले बार भी ट्विटर कैंपेन चलाया गया था और कुछ रिस्पांस नहीं आया, तो आखिर कैसे रिस्पांस आएगा? ये हम लोग को सवाल एक क्वेश्चन है कि कैसे रिस्पांस आएगा, तो उसका जवाब हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताइए। सरकार से मेरा गुजारिश है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम लें। बहुत सा स्टूडेंट है जिसका उम्र ख़त्म हो रहा है और बहुत सा स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसी रेलवे ग्रुप डी के भरोसे टिके हुए हैं कि सरकार जितना से जल्द एग्ज़ाम ले। मतलब एक सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि जितने भी उन स्टूडेंट हैं जिनका बस यही लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है तो उनके बारे में भी कुछ सोचें। और अगर मान लेते हैं कि सरकार नहीं सोचेगी तो फिर आप क्या पकौड़ा बेचेंगे? पकौड़ा तो बेचना ही पड़ेगा सर, बेचना ही पड़ेगा। लेकिन अगले जो आने वाले जितने भी हैं उनको सिखा कर जाएंगे कि हमने तो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ा, लेकिन तुम जरूर लड़ना था कि मेरे वाली स्थिति में नहीं आना पड़े। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। करते आज जो 19 का फॉर्म है, जो 19 में भराया था, वह समझिए तो आज 21 खत्म होने वाला है, 22 हो गया, लगभग 4 साल बीतने वाले हैं और अभी तक सरकार का मतलब कुछ भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं हुआ है।
तो बताइए ऐसे में इंसानों का एज घटता ही जा रहा है, तो आखिरकार स्टूडेंट करे तो करे क्या। इसके लिए हम लोग हर बार ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। 2019 में हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया था, तब जाके रेलवे एनटीपीसी प्री का एग्जाम लिया, CBT 1 लिया है, जिसमें भी अभी रिजल्ट उन्होंने नहीं दिया है। तो ऐसे में सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि देखिए सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग जितने भी यहाँ तैयारी करने वाले हैं, हम लोग उतना सक्षम नहीं है कि बड़े शहर में जाकर तैयारी कर सकें। हम लोग छोटे से शहर में ही रह के अच्छी तरह तैयारी करने का प्रयास करते हैं। इसमें भी आप टाइम पे एग्जाम नहीं लीजिएगा तो फिर हम लोगों का क्या होगा। थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोगों को विचार करना चाहिए। सरकार से मेरा सिर्फ यही गुजारिश है कि जो भी एग्जाम आप फॉर्म निकाल रहे हैं, चाहे रेलवे हो, ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, इसका एक प्रॉपर कैलेंडर होना चाहिए। कब एग्जाम डेट होगा, कब फॉर्म आप निकाल रहे हैं, कब उसका CBT 1 का एग्जाम होगा, कब CBT 2 लीजिएगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा, कब मेरिट बना के हम लोग को ज्वाइनिंग दीजिएगा। इससे सरकार से पूरा हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, मेरे सभी भाइयों की तरफ से, हम सब लोग मिलकर एक साथ तैयारी करते हैं, ग्रुपिंग करके तैयारी करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं कि भाई मेरे को नहीं आ रहा, तुम बताओ, तुमको नहीं आ रहा मैं बताऊं। उसके अलावा हमारे सर जी हमको गाइड करने वाले हैं, हम लोग को गाइड ये करते हैं। तो इसी माध्यम से हम लोग छोटे से संस्थान में तैयारी कर रहे हैं। सरकार से सिर्फ यही गुजारिश है कि रेलवे का एक प्रॉपर एग्जाम हो और कैलेंडर जारी हो, कब ज्वाइनिंग डेट हो, कब ये हो, उसी के साथ मतलब कि सरकार से हम सभी लोगों का एक ही गुजारिश है कि एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ आप जॉब रिक्रूटमेंट को लॉन्च कीजिए और उसके बाद एक प्रॉपर शेड्यूल लाइए। इतने तारीख एग्जाम होगा, इतने तारीख आपका ज्वाइनिंग जाएगा, इतने तारीख आपका आंसर किए वेरिफिकेशन, मतलब ऑलरेडी प्री प्लान्ड हो। हम सभी स्टूडेंट का यही कहना है कि ऑलरेडी प्री प्लान्ड हो, ऑलरेडी प्री प्लान्ड हो। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी तरह से देखते रहिए द मौर्य क्लासेस और मैं हूं रंजीत मौर्य। नमस्कार।